News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। पहली बार सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। डॉलर की कमजोरी और बैंकों की खरीदी ने रचा है नया इतिहास, जिससे ग्लोबल मार्केट में बढ़ गया है तनाव। गोल्ड आज पहली बार 1 लाख प्रति 10 ग्राम पर गया है। एमसीएक्स पर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 2000 चढ़कर 1,04,84 तक पहुंचा। जून अक्टूबर में 99,178 और अगस्त में 99,800 पर ट्रेड हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड 3,485 प्रति औंस पर गया। यूएस राष्ट्रपति ट्रम्प और फेड चेयर पॉवेल के बीच ब्याज दरों को लेकर टकराव, कमजोर डॉलर, ग्लोबल तनाव और सेंट्रल बैंक की खरीदारी से गोल्ड को सपोर्ट मिला। इस साल अब तक सोना 30% तक बढ़ चुका है। द्वारका के कोर्ट में जज को मिली धमकी, बाहर मिलो कैसे जिंदा बचोगी। जानते हैं पूरी जानकारी। दिल्ली के द्वारका कोर्ट में एक रिटायर्ड शिक्षक ने महिला जज शिवांगी मंगला को खुले कोर्ट में धमकाया, बाहर मिल, देखता हूं कैसे जिंदा जाती है। आरोपी को 6 साल पुराने चेक बाउंस केस में दोषी ठहराया गया था। सजा सुनते ही उसने गाली गलौज की, हाथ में कोई चीज उठाकर फेंकने की कोशिश की और इस्तीफे की धमकी दी। जज ने आरोपी को 22 महीने की जेल और 65 लाख रुपए जुर्माना की सजा दी है। मामला हाई कोर्ट को रेफर किया गया है। 88 वर्ष की उम्र में पोप फ्रांसिस हमें छोड़कर चले गए हैं। शनिवार को होगा उनका अंतिम संस्कार। पोप फ्रांसिस का निधन सोमवार को 88 साल की उम्र में हो गया। वेटिकन के मुताबिक उन्हें स्ट्रोक आया था जो हार्ट फेलियर में बदल गया। उनका बॉडी मंगलवार सुबह सेंट पीटर्स बेसिलिया पहुंची ताकि लोग उनका दर्शन कर सके। अंतिम संस्कार रविवार को होगा। फिलहाल वेटिकन का काम अमेरिकन कार्डिनल केवी फेरल संभाल रहे हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और उनकी बीवी फनरल अटेंड करेंगी। इंडिया, जापान और फिलीपींस ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। पोप फ्रांसिस ने चर्च को लिबरल डायरेक्शन दी थी। वो गरीबों, माइग्रेंट्स और एनवायरनमेंट के लिए बोले और हर किसी को प्यार और इंसाफ देने की बात भी की थी। मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड को लेकर हिंसा में जिसमें एक बेटे और बाप की हत्या हुई थी, उसके आरोपी को ओडिशा से पकड़ लिया गया है। जांच अब और तेज हो गई है। 11 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शमशेरगंज में 72 साल के हरगोबिंदो दास और उनके बेटे 40 वर्षीय चंदन दास की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर हुई थी जो हिंसा में बदल गई थी। अब ओडिशा पुलिस ने इस मामले की 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जो वहां छुपे हुए थे। मामले की जांच जारी है और आरोपी की तलाश भी जारी है। 40 साल बाद पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री जद्दा पहुंचे। 6 हस्ताक्षर पे समझौता होगी। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 40 सालों में पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो जेद्दा सऊदी अरब की यात्रा पर गए हैं। 2 दिन के इस दौरे में वे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच कम से कम 6 MOU समझौता पर हस्ताक्षर होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हज कोटे बढ़ाने और भारतीय तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को लेकर भी बातचीत करेंगे। रियल एस्टेट फ्रॉड में ईडी ने साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू को तलब किया है। ईडी ने फिल्म स्टार महेश बाबू को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए रविवार को तलब किया है। ये केस सुराना ग्रुप और साई सूर्य डेवलपर्स नाम की रियल एस्टेट कंपनियों से जुड़ा है। महेश बाबू को विज्ञापन के लिए 11.04 करोड़ मिले थे, जिसमें से 2.05 करोड़ नकद थे। कंपनियों पर 100 करोड़ के फ्रॉड और फर्जी प्लॉट बेचने का आरोप है। जांच में 74.05 लाख नकद भी बरामद हुए हैं। ईडी के 7 शहरों में छापेमारी के बाद में महादेव ऐप का नया खुलासा सामने आया है। ईडी ने 7 शहरों में छापों के बाद खुलासा किया है कि महादेव बेटिंग ऐप से कमाया गया पैसा एक जटिल बेनामी अकाउंट जल के जरिए बाहर भेजा गया। ये पैसा मॉरिशस और दुबई जैसे देशों में फॉरेन FPIs के नाम पर वापस लाकर भारतीय शेयर बाजार में लगाया गया। जांच में सामने आया है कि ये पूरा नेटवर्क पैसों का छुपाकर वैध दिखाने की साजिश में शामिल था। मुंबई को मिला भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल। आज उसका उद्घाटन होने वाला है। आइए नजर डालते हैं तस्वीरों पे।
मुंबई के बिलाट पियर पर बना 5056 करोड़ का इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल आज यूनियन होम मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। ये टर्मिनल हर साल 1 मिलियन यात्रियों और 500 क्रूज शिप्स को संभाल सकता है। साथ ही कोलाबा का नया सागर उपवन गार्डन और शोर टू शिप इलेक्ट्रिक पावर सुविधा भी शुरू होगी, जिससे जहाज डीजल के बिना पोर्ट पर रह सकेंगे। ये फैसिलिटी समुद्री पर्यटन और पर्यावरण दोनों के लिए गेम चेंजर मानी जा रही है। आगरा से एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है, जिसमें एक आदमी ने फर्जी आर्मी जवान बनकर ऑटो चालक महिला के साथ शोषण किया। आगरा उत्तर प्रदेश में 36 वर्षीय महिला ऑटो ड्राइवर के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। आरोपी खुद को आर्मी जवान बताकर महिला के साथ मिलने का वादा कर होटल बुलाया, वहां उन्हें जबरदस्ती यौन शोषण का शिकार बना लिया और बेटी को नुकसान पहुंचने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नासिक में एक औरत कुएं के अंदर उतरकर पानी लेने की कोशिश कर रही। इससे पता चल रहा है कि नासिक में पानी की कमी कितनी घट गई है। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक औरत कुएं में उतरकर पानी लेने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो नासिक के बरोची बरी गांव का है, जहां पानी की भयंकर कमी हो गई है। गांव के 3 कुएं सूख गए हैं और बस एक ही में थोड़ा पानी है। इसलिए गांव की औरतें सूखे हुए कुएं में उतरकर पानी लेने के लिए दूर दूर तक चली जा रही हैं। ये पानी की कमी गांव के लिए काफी मुश्किल बन गई है, लेकिन देखते हैं सरकार इसके लिए क्या कदम उठाती है। विलेपार्ले में जैन मंदिर तोड़ने के बाद में जैन समुदाय में गुस्सा देखने को मिला। दोबारा निर्माण की मांग तेज की गई है। इंजीनियर यूनियन ने भी उठाए हैं सवाल। विलेपार्ले की जैन कम्युनिटी के मेंबर्स ने बीएमसी से डिमांड किया है कि टेंपल के जो हिस्सा 16 अप्रैल को इलीगल कह के तोड़ दिया गया, उसको दोबारा बनाया जाए। बीएमसी ने टेंपल के कुछ हिस्सों को इलीगल बताकर तोड़ दिया था। मुंबई म्युनिसिपल इंजीनियर्स यूनियन ने भी बीएमसी के इस डिसीजन पर सवाल उठाया है और असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर नवनाथ घाटगे के ट्रांसफर को लेकर म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगराई को लेटर भेजा है। ये इशू अभी भी कम्युनिटी और एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कशन का टॉपिक बन गया है। बीएमसी है एक्शन मोड में। विलेपार्ले के जैन मंदिर के डिमोलिशन के बाद में अब डोंगरी के नोबल टावर में 45 फ्लैट्स पर चलाया बुलडोजर। बीएमसी ने डोंगरी के नोबल टावर में इलीगल 45 फ्लैट्स को तोड़ने का ऑर्डर दिया है, जो कि 6 पार्किंग लेवल्स को कन्वर्ट करके बनाए थे। ये मॉडिफिकेशन 2010 के अप्रूव्ड ब्लूप्रिंट्स के अगेंस्ट थी। 2024 में टेनेंट की कंप्लेंट के बाद बीएमसी ने रिस्टोरेशन नोटिस दिया था, लेकिन बिल्डर्स ने करेक्टिव एक्शन नहीं लिया। अब बीएमसी ने पुलिस असिस्टेंस के साथ डेमोलिशन शुरू किया और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई भी कट कर दी है। बॉलीवुड के स्टार टाइगर श्रॉफ को मिली थी जान से मारने की नकली धमकी, जिसके बाद में पुलिस ने पंजाब से आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने पंजाब के मनीष कुमार को अरेस्ट किया है, जिसने टाइगर श्रॉफ को मारने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी लेने का झूठा बोला था। मनीष ने मुंबई पुलिस को कॉल करके ये फेक इन्फॉर्मेशन दी थी कि कुछ लोग टाइगर को मारने का प्लान बना रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद सच्चाई सामने आई और मनीष पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने का केस रजिस्टर किया गया है। आज 22 अप्रैल को दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जा रहा है। इस साल का थीम है आवर प्लैनेट आवर पावर, जो हमें याद दिलाता है कि धरती की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, जिससे आगे चलते हमारी पीढ़ी को धरती का लाभ मिल सके और सुरक्षित जीवन भी। आज 22 अप्रैल को दुनिया भर में अर्थ डे मनाया गया। इस साल का थीम था आवर प्लैनेट आवर पावर, जो हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। मुंबई में भी कई इनिशिएटिव लिए गए, जैसे कि महाराष्ट्र नेचर पार्क धारावी में बोटानिकल वॉक्स, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एग्जीबिशन और बर्ड वॉचिंग जैसे इवेंट्स हुए। पवई लेक की सफाई के लिए महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनजीओज ने मिलकर सफाई अभियान चलाया। लेकिन कुछ चिंता की बातें भी हैं, जैसे कोस्टल रोड प्रोजेक्ट फेज 2 में 60,000 से ज्यादा मैंग्रोव्स काटने का खतरा है, जो मुंबई के कोस्टल इकोसिस्टम के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
229 करोड़ का जेट्टी प्रोजेक्ट गेटवे ऑफ इंडिया के पास शुरू किया गया था, लेकिन लोकल रेजिडेंट्स ने ट्रैफिक जैम, एनवायरमेंटल डैमेज और हेरिटेज लॉस का कंसर्न उठाया है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन अभी के लिए रोक दिया गया है। मुंबई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एयर पोल्यूशन को लेकर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका रिस्पॉन्स काफ़ी धीमा है। अर्थ डे सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है, ये हमें हर दिन अपने एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी याद दिलाता है। छोटी छोटी बदलाव जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना हमारे प्लानट के लिए बड़े फ़र्क ला सकता है। आज से शुरू करते हैं, अपने घर, अपने शहर से और अपने प्लानट से। न्यूज़अप चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़रत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub. Born to fight for right.